अच्छा, बाकी लोगों को जल्दी से बुला लीजिए पहले, फटाफट। अच्छा जी देखो, सर। मेरी आईपैड की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर दिख रही। अच्छा, अभी हम जो है ना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो रोक पेपर में जो दूसरा वाला था ना, जी वो जो आपने दूसरा टॉपिक लिखवाया था वो वाला। जी जी जी, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड इक्वेशन वाला ना, सही है सर। वो वाला। अच्छा, उसमें है ये, मैंने भी उस वो जो है ना एग्जैक्टली 8 ओ को भी ही कराया है। तो मैं जी बस आप सर। लोगों को उसका डिवीजन देता हूँ ताकि आप लोग उसमें बस काम शुरू कर दो। सही है? देखो सही है हुआ सर। ये है एंड ओ 3। सही। जी सर। अच्छा, बाकी लोग को जल्दी से बुला लो ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँगा। जी सर आ रहे हैं। वैस जल्दी से बुला लें भाई। हेलो, फायजा कोई बुला लें, परीक्षा कोई बुला लें, बाकी जितने भी लोग हैं सबको बुला लीजिए। ओके सर सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस वाला टॉपिक है ना? जी 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 जी। सही है सर। अरे सर ये शुरू शुरू पे आसान है सर। क्या हुआ? शुरू शुरू के आसान है। हाँ, शुरू किया था ना उसका साइमल्टेनियस अगर आ जाएगा, लेकिन अभी मैंने कराया नहीं, तो मैं आपको जो क्वेश्चंस बताते रहूंगा वो करते आना। सर साइमल्टेनियस तो आता है, वो एक इक्वेशन हाँ बना हाँ, के अगर आता solve- है तो कर लेना, कोई मसला नहीं है, अगर आता है तो कर लीजिएगा। जी सर। कर ठीक है। ले सर। पिछले टॉपिक में भी एक क्वेश्चन था ऐसे ही ना, वो किया था। जी, क्या बोल रहे हो? ये जो प्रीवियस टॉपिक था ना इससे पहले वाला, उसमें था एक क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ, सारे हो गए थे ना उससे तो। जी सर वो मैं हो गए थे, मैंने आपको पीडीएफ सेंड भी कर दी थी। हाँ हाँ, ठीक है, बेहतरीन। ओवेस भाई, आप भी इस तरह से पीडीएफ बना के भेज दो जरा। फायजा ने भी भेजा है, आप भी भेज दो। सर, मैंने भेजी आपको। अच्छा हाँ, सॉरी, आपने भी भेज दिया। सही है। वो कौन है जिन्होंने नहीं भेजा यार? इनका नाम क्या है? मैं हमेशा भूल जाता हूँ। उमर। उमर की क्लास में भी नहीं आता है, क्या सीन है उनका? पीएचपी पढ़ रहा है सर। सर वो बिजी मैन है। अच्छा। सर पीएचपी पढ़ रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फायजा, 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 जी सर। जरा देखिए जी ये। सर। ये हम अभी आज ही करेंगे। सही है? ओके। स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख रही है। सही है। अच्छा, होगा ये कि O3 में हम यही कर रहे हैं, और O8 में मैंने भी आज यही कराया है। सही है? क्यों ये कराया आप लोगों को, और अभी मैं क्यों कराने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग के जल्दी जल्दी जो बेसिक्स टॉपिक्स है ना वो सारे कवर हो जाएं, ताकि फिर हम एडवांस टॉपिक्स पे भागें। ये ओके सर, इसके मैंने क्वेश्चंस देखे थे रूफ पेपर्स में, और हाँ क्वेश्चन सिर्फ 22 हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए मतलब मैं चाह रहा हूँ कि बस फटाफट नहीं निपट जाए। सर अभी आप ये पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस का होमवर्क देंगे। जी 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 जी, बस सुन लो कि क्या बोलने वाला हूँ मैं 5 से 10 मिनट तक। और बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? क्या प्रॉब्लम है? सर आप इनको दोबारा मैसेज कर दें। मैंने किया है मैसेज। सर मैंने करा तो है वैसे। ओके, जनरेटर की आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं सर। बस सही। नहीं सर। मैं उसका पूरा गेट वेट सब बंद बंद आके आया हूँ ताकि आवाज ना आए। अच्छा देखो, अब स्टार्ट कर लें। जी सर। अच्छा देखो भाई, सीन ये है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस लिखा हुआ है ना इसने। सही है? तो एक्सप्रेशन का कुछ मतलब होता है और इक्वेशंस का कुछ मतलब होता है। ठीक है? अब वो क्या मतलब होता है? वो ये होता है कि आपने पहले अलजेब्रा देखनी कि होती क्या है। अलजेब्रा होती है नंबर्स और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन। सही है? अब वो नंबर्स कभी कभी कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं और कभी कभी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? ठीक। हेलो। यस सर। जी सर। सर आप बोलते रहे। अच्छा अच्छा। अब जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे पता लगता है? वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चिपके हुए होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब वो उसका एफिशिएंट है कि मतलब जितना वो होगा उसके उतने टाइम्स वो होता जाएगा आंसर। सही है? अच्छा, वो डिवाइड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है x/2। तो
तो आपका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2। अब आप ये नहीं बोलेंगे तो डिवाइड हो गया तो नहीं, ये तो मल्टीप्लाई आपने कहा था, नहीं ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 ही है बेसिकली। सही है, यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस। ओके, इसके बाद जो है जो खाली खाली नंबर बचता है ना उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। सही है, ये बात समझ में आई? जी सर। यस। अच्छा, अब इनकी जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बॉड मास वगैरह चलती है, सही है, वो इसी तरह चलती है कि हम लाइक वेरिएबल्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, डिवाइड मल्टीप्लाई की बात थोड़ी बाद में करूंगा, मैं सिर्फ प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ अभी, कि लाइक लोगों को हम प्लस माइनस करते हैं। सही है, इन दिस केस, ये इस वाले केस में देखो, लाइक लोगों को हमने प्लस करा है। सही है, और कांस्टेंट्स जो थे उनको हमने प्लस माइनस जो भी होते थे वो किया है। ये बात समझ में आई? जी सर। यस। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि 2 + 5x = 7x और 3 - 7 = -4। सही है, विच मीन्स कि मेरा आंसर ऐसे आ गया। अब आप बोलेंगे कोई एक नंबर आना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपका आंसर एक आए, जैसे x = 2 करके आ जाए या 5 = 9 करके आ जाए, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। आपका आंसर 2 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी हो सकता है, कोई भी टर्म नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है, कैसे 0x - 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो सब तो जीरो ही है, गायब हो जाएगा सब कुछ। सही है, इसकी एग्जांपल बताता हूँ मैं, देखो, इफ इट वाज टू बी लाइक दिस 3x - 3x, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0। 0। तो इसका आंसर 0 आएगा। आप ये नहीं बोलेंगे इसका आंसर जो है नहीं 0 नहीं है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं, इसका आंसर 0 हो गया। सही है, तो इसका आंसर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, सिर्फ नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, लेकिन ऐसे बेतुक आंसर नहीं आएगा, एप्पल्स एप्पल्स आंसर नहीं आ सकता। सही है, ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल देखो, इन्होंने क्या करा है, 8x + 5x जो है ना, इन्होंने ऐड कर दिया है, वो हो गया 13x, और -21 और -9 बेसिकली माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो हमने सबको प्लस कर दिया और -30 आ गया आंसर, लेकिन साइन किसका रह रहा है, बड़े नंबर का। ये बात तो पता ही है, राइट? नो यस सर। सर। तो देखो ये वाला आंसर आ गया, ठीक हो गई। अच्छा, अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? यस सर। इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट मतलब होता है राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब को हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि y = 3x - 7, तो जो मेरा y होगा ना वो बराबर होगा 3x - 7 के। मतलब y का जो भी आंसर आएगा वो डिपेंड करता है कि 3x - 7 का आंसर क्या आएगा, which means y बराबर होगा इसके। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी लग गई। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि विदाउट इक्वल टू के साइन के। अब एक्सप्रेशन क्या होगी, मैं कुछ भी लिख दूं उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। सही है, जैसे 3x - 2 मैंने लिखा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं y = 3x - 2 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन। सही है, देखो यस ये सर। ये एक्सप्रेशन है और ये मेरी क्या है, इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं रूफ पेपर पे कि हमने रूफ पेपर को करना क्या सीन है। रूफ पेपर कहाँ है भाई, ये रहा। सही है, अब रूफ पेपर में आपने क्या करना होता है, ओ लेवल्स पे गए, ओ लेवल्स के बाद क्रिएट माय पेपर पे गए, उसके बाद आप गए मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसके बाद आप गए सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। सही है, तो ये आपने इसके बाद जनरेट पेपर किया, नीचे लिखा हुआ था पेपर जनरेट पेपर। ओके, सही है, जनरेट कर दो भाई। एन एरर अकर्ड, रिमूव ऑल करते पहले।
एक सेकंड देखता हूँ। सर आपने मुझे एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक बताया था इसमें। हाँ क्या कहते हैं फायजा, आप वो भी कर सकती हैं और फिलहाल हम ये कर लेते हैं, सही है? ठीक है। ठीक है, आप वो भी कर लो, देखो आप वो एडवांस में वो कर लो, आपके लिए फायदा है वो, सही है? अच्छा देखो जनरेट हो रहा है पेपर, देखो भाई टॉपिक देख लो जल्दी से सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो जल्दी से। वरीशा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टॉपिक का। अच्छा सर। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर। इसके बाद देखो इसमें साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आ रहा है। वरीशा अभी आप थोड़ा सा लेट हो गई, हमने साइमल्टेनियसली क्वेश्चन की बात नहीं करी। अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए, आपको नहीं आता कोई मसला नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद हम देखो हम कर रहे थे, मैं आपको पहले बता दूं हम कर क्या रहे थे। देखो वरीशा मैं आपको जल्दी से कोई रिकैप दे दूं, हम ये कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन, सही है? इसमें हम करते क्या है, अलजेब्रा से बात करते हैं। अलजेब्रा क्या होती है? वो होते हैं नंबर्स और अल्फाबेट्स, सही है? अच्छा नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, कुछ नंबर्स को बोलते हैं हम कांस्टेंट, कुछ को बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो कि खाली खाली नंबर होता है, सही है? देखो नीचे वाली एग्जांपल में देखो, ये वाली एग्जांपल में, सही है? एग्जांपल में आप देखिए, ये आपका 2 जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है, सही है? x वेरिएबल है और 3 यहाँ पे कांस्टेंट है और y भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? सर आप आगे का पढ़ा दें, मुझे आता है। आता है? ओके। जी। अच्छा इसके बाद आपने वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अच्छा इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क पता है आपको? इक्वेशन में आपके पास इक्वल्स जो होता है, एक्सप्रेशन में नहीं होता। सही है, तो एक्सप्रेशन को हम किसी भी तरह लिखें, हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन जरूरी होता है कि राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए उसके लेफ्ट हैंड साइड से, सही है? ओके, हमने भी बस सिर्फ यही पढ़ा, उसका मैंने बोला कि रो पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। अब रो पेपर हमने क्या कर रहे हैं, रो पेपर हमने इस टॉपिक के, देखिए रो पेपर में इस टॉपिक के जितने भी सवाल हैं आसान वाले वो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये इक्वेशन वाला है, अलजेब्रिक इक्वेशन वाला सवाल है ये कर ले। 2b भी हो सकता है आराम से, ऐसा ही है? 3 बता दें 3। सिमिलरली 3 देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, 3 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी आ रही है, तो ये अगर कर सकते हैं आप लोग तो कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है सवाल, सही है? अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, मैं इसको सवाल को तरीके से समझा दूंगा, सही? सही है। अच्छा क्वेश्चन 4 आप लोग आराम से कर सकते हैं। जी सर। अच्छा बी में साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगर वो आ रही हो करनी तो फिर आप कर लीजिएगा, नहीं आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया? सिमिलरली क्वेश्चन 5 भी आप देख लें, इसमें लग रहे हैं वो क्या कहते हैं आइडेंटिटीज, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अगर ये करना आ रहा हो तो कर लीजिएगा, सॉरी नहीं आ रहा हो तो नहीं कीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है, मैं इससे करवा दूंगा, सही है? ये बात समझ में आ गई? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। 6 भी देखो साइमल्टेनियस है, ये करना चाहो तो कर लेना। 7 भी साइमल्टेनियस है, 8 भी साइमल्टेनियस है। 9 थोड़ा सा मुश्किल है, अगर ये कर सको खुद से, कॉमन सेंस है बेसिकली वैसे तो सही है, नहीं कर सके तो कोई मसले की बात नहीं है। 10 भी साइमल्टेनियस ही है, हाँ 10 भी। अच्छा देखिए नहीं, ये 10 जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वो है कॉमन सेंस वाला सवाल है, जरा पढ़ के देख लो एक दफा जल्दी से। हाँ लोग पढ़ के देख लीजिए। जी सर ये इजी है। जी सर ये इजी है। इजी है?
वरीशा आपको समझ में आ रहा है ये सवाल क्या है? जी सर, हो जाएगा ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो आपका उसका है, क्या कहते हैं, कॉमन निकालने हैं। इंडाइसेस। फैक्टराइजेशन का सवाल है, मतलब वो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सवाल है ये। इनमें से कोई से एक फॉर्मूला लग रहा होगा वो आप लगा के देख लीजिएगा, सही है। अगर नहीं लग रहा होगा कोई मसले की बात नहीं है, या कॉमन निकालना हो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। सही है। इस पर नीचे आ जाए, ये तो आसान है, इक्वेशन को सॉल्व करने वाला है, सही है। गाइस आई एम फीलिंग टू थर्स्टी। आज गर्मी क्या ज्यादा है बहुत। जी सर, आज बारिश हो गई ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा है आज। मैं तो बेहोश रहूंगा। अच्छा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल हो गया। अच्छा ये वाला जो है फैक्टराइजेशन का सवाल हो गया। अब देखो हाँ आज से देखो अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी देखो जल्दी से। जी सर। 14 का पार्ट बी हो जाएगा परीक्षा आपसे? परीक्षा जी सर, कोशिश करूंगी तो हो जाए। अच्छा मैं इसको करके बता देता हूँ। 4/3p + 1/6p, 4/3p + 1/6p, ये ऐसा ही सवाल है, ठीक है। जी अच्छा इसको करेंगे कैसे, इसको हम लेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया हमारा 6p। अब ये इंसान 6p है, ये इंसान 3p है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ये इंसान 6p है तो इसको मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 + 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/6p। तो बेसिकली 3 सही कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, सही है। जी सर। समझ में आया वरीशा? जी सर। ओके अब आ जाते हैं दूसरे वाले उस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 अगर कर सको तो कर लेना, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, क्योंकि इनइक्वालिटीज का सवाल है, ये बाद में मैं करा दूंगा इनइक्वालिटीज, सही है। जब मैं लाइन की इक्वेशन वगैरह कराऊंगा तो उसमें इनइक्वालिटी समझा दूंगा कि होता क्या है, बहुत छोटी सी चीज होती है, उसमें इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट सी कर लेंगे आप। सर इसको इस फॉर्म में लिखना है, जी ये जो जनरेटर ही बंद हो गया। मैं जरा देख कर आऊं क्या हुआ है।